ओम शांति। 12 जुलाई। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। गोल्डन जुबली वर्ष चल रहा था। 1986 फरवरी की मुरली है। कॉन्फ्रेंस होती थी उन दिनों, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जो भिन्न भिन्न क्वेश्चंस बच्चों के मन में सेवा के लिए उठ रहे थे, उनका बहुत सुंदर उत्तर है बाबा की मुरली में। बाबा कह रहे, बाबा आप अपने सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं, सेवा की उमंग उत्साह सभी के मन में रहती है। यज्ञ शुरू हुआ तो ब्रह्मा और आप ब्राह्मणों ने गुप्त रूप से सेवा की, और अब शिव शक्ति और पांडव सेना प्रत्यक्ष रूप से सेवा के मैदान में हैं। बाबा कह रहे, तुम्हें सबको बाप से मिलाना है, सच्ची सेवा करनी है। पर सच्चे सेवाधारी वही हैं जो निष्काम सेवाधारी हों। मुख की सेवा छोटी सेवा है, सुनाया हुआ सुना दिया, लेकिन जो सुना उसका स्वरूप बनकर सुनाना, अर्थात मन को मनमना भव करके फिर ज्ञान देना, ये सच्ची सेवा है। इससे दूसरों पर तीर लगता है, दूसरों का कल्याण होता है। तो सेवा में स्वार्थ न हो, हद की कामनाएं न हो। आज सारी मुरली इसी पर है। हद की कामनाएं क्या? भाई मेरा नाम हो जाए, मुझे मान मिले इस सेवा से, या मुझे ये चीज प्राप्त हो, महिमा हो मेरी। तो बाबा कह रहे हैं ये सेवा का तत्काल फल प्राप्त करने वाला है। तुम्हारी सेवा तो तुम्हें अविनाशी कमाई कराने वाली है। इसलिए इन हदों की कामनाओं से अपने प्रति सेवा को समाप्त न कर दो। सेवा का फल मिला, समाप्त हो गया। नाम हो जाए इस संकल्प से सेवा न करो। बाबा ने कहा बच्चों को संकल्प उठ रहे हैं, सेवा हमने की, जो बाहर से आए 15-20 मिनट भाषण किया, नाम उनका हो गया। तो बाबा इस पे बच्चों को बहुत गहरी बातें कह रहे हैं। बच्चे, नाम के लिए तुम्हारी सेवा नहीं है, विश्व कल्याण के लिए तुम्हारी सेवा है। जिनका नाम हो जाता है वो तो वही नाम होके समाप्त हो जाता है। तुम्हें तो अविनाशी बैंक में अपना सब कुछ जमा करना है। बाबा ने कहा यही सेवा तुम्हें माया जीत भी बनाती है, यही सेवा तुम्हें पावरफुल भी बनाती है। इसी सेवा में विघ्न भी आते हैं, लेकिन यही सेवा जीवन को निर्विघ्न भी बनाती है। विघ्नों को हटाते चलना, क्योंकि ये स्वार्थी सेवाओं में विघ्न डालता है। तो एक है राइट हैंड, एक है लेफ्ट हैंड बच्चे। माना राइट हैंड वो जो निस्वार्थ सेवा करते हों, तन से भी, मन से भी, धन से भी, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। यह है बहुत बड़ी स्थिति। तो बाबा इस पे ध्यान दिला रहे हैं। और लेफ्ट हैंड वो हैं जो भी तभी चाहिए, नाम चाहिए, मुझे ये अवसर चाहिए, मुझे ये स्थान चाहिए, ऐसा सोचते हैं। बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी हैं, वो सच्चे हीरे हैं। उनकी चमक, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर बाबा को याद आया आजकल आर्टिफिशियल हीरो की चमक ज़्यादा होती है। तो भले ही उनकी चमक ज़्यादा हो, लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? भले ही अब तुम्हें कोई पूछता ना हो, लेकिन 2500 वर्ष बाद तक पूछेंगे। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। और बहुत ही सुंदर बात है, फिर से निष्काम सेवा करो। सेवा ध्यान से सुन लेंगे, बहुत गहरी है। मेरे प्रति नहीं कि मुझे फल मिले, विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। इस सेवा से सबका कल्याण हो। सेवा करके सेवा को अर्पित कर दो विश्व कल्याण के लिए। ये सुंदर महावाक्य सभी याद रखेंगे तो सेवा बहुत बल देने वाली हो जाएगी। सेवा में जो संघर्ष है वो सब समाप्त हो जाएंगे। और बाबा कह रहे हैं, अच्छे शब्द दे रहे हैं कि मान शान की इच्छा से निश्चित बेफिक्र बादशाह बन जाओ, बेगमपुर के बादशाह। ये स्थिति होगी तो तुम्हारी सेवाओं की सफलता बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बाबा ने आज सेवा करने की विधि बताई, जिससे हमारी
अविनाशी कमाई जमा होती है सदा काल के लिए। हम बाबा के भी समीप पहुंचते हैं, उसके दिल पर चढ़ते हैं। उन दिनों यूएन की ओर से एक पीस प्रोजेक्ट भी चला था, जिसमें मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील ये थी कि हमारे भाई बहनें विदेशों में सब जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे और उन्हें कहते थे तुम 3 मिनट विश्व शांति के लिए डोनेट करो, यानी तुम्हें 3 मिनट विश्व के को शांति का दान देना है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कम से कम वो शांति की बात को समझेंगे, आप लोग उन्हें मिलेंगे, शांति का मार्ग उन्हें बताएंगे, वो कुछ ना कुछ शांति की अनुभूति करेंगे और उनका ये विश्व सेवा में योगदान भी थोड़ा बहुत भी हो तो जाएगा ही। और जब उन्हें शांति की अनुभूति होगी बहुत अच्छी, तो वो अविनाशी होगी और एक ना एक दिन वो यहाँ पर आ जाएंगे खींचकर। उन दिनों जब ये प्रोग्राम हुआ था तो अपने विश्वविद्यालय को कई पीस मेडल मिले थे यूएन की ओर से, दादी लेने गई थी, इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी, पीस प्राइज भी, कई चीज़ें मिली थी। ये बहुत अच्छी सेवा हुई थी, सबसे ज़्यादा सेवा ब्रह्मा कुमारी की ओर से हुई थी और लोगों ने भी की थी, लेकिन उनकी तो वैसी है, बाबा ने कहा उनकी तो नाम की सेवा होती है, असली काम तो आप बच्चे ही करते हो। यूरोप की पार्टी आई है तो बाबा कह रहे थे कि यूरोप की चीज़ें भी शक्तिशाली होती हैं, तो यूरोप वालों की स्थिति भी बहुत शक्तिशाली होनी ही चाहिए। यूरोप वासियों ने विनाश की भी सामग्री तैयार की है, तो अब यूरोप वासी बच्चे ही स्थापना के कार्य को भी संपन्न करेंगे। तो बाबा पूछ रहे 9 लाख तो बनाने हैं ना, तब 9 लाख नहीं थे, 2 लाख होंगे मुश्किल से। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील की, ऐसे मिलियन ब्राह्मण्स तैयार करने की भी कोई साधना निकाल लो, साधन निकाल लो, तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। वरदान में बाबा याद दिला रहे हैं अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सबको सद्गति का प्रसाद बांटने वाले बनो, क्योंकि संसार में दुर्गति बहुत हो रही है, अशांति, तन के रोग, परिस्थितियाँ, इससे हाहाकार बढ़ता जा रहा, अब तो बहुत बढ़ रहा है। इस हाहाकार के बाद जय जयकार कब होगा, लोगों को फीलिंग तो है कुछ होगा, पर वो कब होगा। तो आप अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सभी को सद्गति का मार्ग दिखाओ। स्लोगन है आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 कदम तुम्हारी ओर आएगा। तो आज सारा दिन हम एक अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, और भिन्न भिन्न जगह उठकर जाएंगे और वहाँ सभी को सद्गति का मार्ग दिखाएंगे, मन से उन्हें संदेश देंगे सद्गति कैसे होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.